अब कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डालना है, क्यों? क्योंकि हमें पैसे से पैसा कमाना है। तो अब जो हम पैसे को इन्वेस्टमेंट डालते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इस बात पे आधारित होता है कि पहले हमें ये डिसाइड करना है कि भाई जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सच में उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम उतना पैसा क्रिएट कर पाएंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हम न्यू चेंज कर रहे हैं तो उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। जैसे मान लो हमने कोई नया बिजनेस प्लान किया कि भाई हमको नया बिजनेस डालना है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले तो भाई नया बिजनेस में नए बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। अगर हम एक पूरी फैक्ट्री डाल दें तो मैन, मशीन, मेथड, जिन पे भी हमारे पैसे खर्च होने, सिस्टम, लॉ, यूज़, सारे के सारे मिला के भाई हमें देखना है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट और फैक्ट्री की कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट, एक बार जो बहुत सारा पैसा डाला उसकी, और ओपेक्स मतलब मंथली जो हम उसे ऑपरेट करते हैं, तो इन तीनों की कॉस्ट मिलाकर अगर होने वाला बेनिफिट है उससे काफ़ी कम है, यानी कि हमारा बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और लगने वाला पैसा कम है, तो हमें होने वाला है प्रॉफिट। बट जबकि अगर मान लो हमने लगाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस फैक्ट्री की कैपेक्स प्लस ओपेक्स प्लस बिल्स प्लस टैक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अगर ये सब जुड़ने के बाद भी जो होने वाला प्रॉफिट है वो हमारा जो उस सिस्टम को करने के बाद होने वाले प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और उल्टा कम आ रहा है प्रॉफिट, तो वो सारा हमारा वेस्टेज ऑफ मनी रहा। और वेस्टेज ऑफ मनी मतलब हमारा टाइम का वेस्ट, एफर्ट का वेस्ट, एक्टिविटीज़ का वेस्ट, प्रोसेस का वेस्ट, और ओवरऑल मिला के लास्ट में मनी का भी वेस्ट। इसीलिए अगर हम इसको पहले ही फोरकास्ट कर लें किसी भी काम करने से पहले कि हम उसका एज पर डॉक्यूमेंट देखें कि भाई उसका बेनिफिट कितना है, हम कॉस्ट निकाल लें उसकी डॉक्यूमेंट पे, फिर उसके बाद हम उसमें ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करें। अगर हमें पता लग रहा है कि ऑन डॉक्यूमेंट इतना बेनिफिट है, फिर हम उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारा लॉस होना असंभव है। हम हमेशा कॉस्ट के मामले में नंबर 1 रहेंगे और हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। कंट्रोल में पैसे को सेव करने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, या तो ज़्यादा पैसा कमाना है। ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? सेल्स डबल हो जाए, प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाए, या नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो जाए। दूसरा, खर्च कम कर सकते हैं। खर्च कम करने का तरीका भाई क्या है कि हम हर चीज़ की कॉस्ट डिसाइड कर लें। जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है हमारे पूरे बिजनेस में या फैमिली में, घर में, तो उस पूरी एक्टिविटी की कॉस्ट डिसाइड कर लें कि भाई इस एक्टिविटी में इतने पैसे लगने हैं। अगर उससे ज़्यादा लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट इम्पेक्टेड है। तो 2 ही तरीके से हम पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे को हमें एक लेवल मान के चलना है। जैसे मान लो कि एग्जांपल कि कोई कूलर है, कूलर में पानी भरा हुआ होता है, एक पंप चलता रहता है, वो पंप कूलर से पानी लेता है, उसके तीनों एयर पैड्स पर डालता है कूलिंग के लिए। बाद में क्या होने लगता है, थोड़ी देर बाद एवेपोरेशन की वजह से थोड़ी देर बाद कूलर में पानी कम होने लगता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि अगर पूरा कूलर का पानी सूख जाएगा तो सारे पैड सूख जाएंगे, तो कूलिंग रुक जाएगी। ऐसे ही हमारी लाइफ है। हम इसमें जो घर को चला रहे हैं या किसी बिजनेस को चला रहे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें हमको मनी का मैनेजमेंट करना है। मनी को एक सिस्टम, कंटिन्यूस सिस्टम के रूप में रेगुलेट करना है। यानी कि हमें क्या करना है, मनी को अर्न भी करना है, पैसे कमाना भी है और पैसों को खर्च भी करना है। पर डिसाइड हमें करना है कि पैसे खर्च कहाँ करने, और ये भी डिसाइड हमें करना है कि पैसे कमाने कैसे हैं। क्योंकि जो हमारे घर की कूलिंग होगी, जैसे कि कूलर घर की कूलिंग कर रहा है, ऐसे ही हमारे जो पूरे सिस्टम को, बिजनेस को जो ड्रिवन मीडिया है वो पैसा है। तो वो पैसे को बचाना, सेव करना, कंटिन्यूस ऑपरेट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको
कंट्रोल करने के लिए हमारी ज़रूरत है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, यानी कि भाई हमारे एक्टिविटी में खर्च कितने हो रहे हैं, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। सोर्स ऑफ इनकम हमें नंबर से बढ़ाने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नंबर 1 सोर्स, जैसे एक सोर्स है जो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक अ जॉब, कि हर मंथली सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आएगी, हर महीने एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि कुछ कॉस्ट कंपलसरी होती है जिसे नीड कॉस्ट बोलते हैं। नीड कॉस्ट मतलब अब घर में भाई भोजन करना ही है, बच्चों की फ़ीस देनी है, दूध आना ही है, और भी आने जाने में कहीं पैसे खर्च होने ही हैं, जो इमरजेंसी हैं, बच्चों की पढ़ाई पे पैसे खर्च होने ही हैं, बीमारी में, मेडिकल में, वो सब पैसे खर्च होने ही हैं। हमको क्या है, इन सभी की कॉस्टिंग निकालनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा पैसा वेस्टेज हो रहा हो। तो जो जिस काम में ज़रूरी है उन सभी की हमको प्राइस निर्धारित करनी है, भाई इस चीज़ में हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं, इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। बट अगर हम मान लो